बहुकोषीय जीव अपना भोजन कैसे करते हैं? भोजन के प्रकार और उसे ग्रहण करने की विधि के अनुसार पाचन तंत्र अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि देखिए, जो भी जीव जंतु खाना खा रहे, ठीक है, खाना खाते हैं तो अच्छी बात है। अब उसे पाचन करने का जो प्रक्रिया होता है, पाचन तंत्र जो होता है ना, उनमें क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसा थोड़ी है जो हम लोग आदमी है तो अतक बड़की पेट हमारा लोग का, अतक बड़की पेट है हम लोग का, और जानवर लोग का भी अतक बड़की पेट होगा। नहीं भैया, जितना छोटा जानवर है उसका पेट भी उतना ही होगा, ठीक है। तो क्या ना, उनका जो पाचन करने का जो प्रक्रिया होता है ना, वो थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आगे देखिए क्या है, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, यानी कि जो भी एक कोशिकीय जीव है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, उसमें देखिए कैसे पोषण होता है। एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में है। इसका भोजन ग्रहण गैसों का आदान प्रदान और उत्सर्जन साधारण विसरण द्वारा होता है। किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। यानी कि देखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे में अमीबा पैरामीशियम जो हो गया ना, ये सब ना वायुमंडल से, ठीक है, क्या होते हैं, वायुमंडल से या फिर पर्यावरण में क्या होते हैं, संपर्क में ये रहते हैं। जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या होते हैं, पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। तो इसीलिए इनको ना उत्सर्जन करने के लिए, यानी कि अपना गंदा पदार्थ, शरीर का गंदा पदार्थ क्या निकालने के लिए कोई विशेष अंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कहुओं से क्या करता है, वो गंदगी निकाल देता है। जैसे में देख लीजिए, ये अमीबा है, आई पैरामीशियम चप्पल की तरह दिखता है, ठीक है। तो पैरामीशियम का ना पिक्चर बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, देख लीजिए दिखने में कैसा लगता है, ये एकदम सेम टू सेम चप्पलवा से मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, बहुकोशिकीय जीव है पोषण, यानी कि बहुकोशिकीय जीव है जो बड़े बड़े जीव जंतु जैसे मनुष्य, ये क्या है, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव जो जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, जैसे में मनुष्य हो गया, जानवर बड़ा बड़ा जानवर जैसे में शेर बाघ चीता, ये सब क्या होगा, बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय में छोटा मोटा तन तनियों के जो होगा सो, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के लिए विभिन्न विशिष्ट और अंग तंत्र पाए जाते हैं। भोजन का ग्रहण पाचन अवशोषण और बहिष्करण पाचन तंत्र द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी बहुकोशिकीय जीव जंतु जो होते हैं ना, उनको क्या है ना, जो एक्सक्रिएशन के लिए, यानी कि उत्सर्जन के लिए, अपने शरीर का बेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए विशेष अंग क्या है, जरूरत पड़ता है। उनको क्या होता है, विशेष अंग की जरूरत पड़ता है। जैसे में देख लीजिए, ये बहुत बड़े मुच्छर सिंह है, यानी कि मुछ वाले आदमी है, ठीक है। जो भी आदमी होते हैं, ठीक है, नॉर्मली आदमी तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़का मुच्छर सिंह है, ये मूछ रखा हुआ तब तक बड़की, ठीक है। अब ये जो मनुष्य हो गया ना, ये मनुष्य जो हो गया ना, कोई भी मनुष्य जो होता है वो क्या करता, उसके जो भी बहुकोशिकीय जीव जंतु, ठीक है, वो क्या करता है ना, जो अपने शरीर का बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको ना पहले से क्या हुआ है, एक विशिष्ट अंग मिला हुआ है, एक विशिष्ट प्रकार क्या हुआ है, उसको अंग दिया गया जो भैया तुम इसी से निकालना अपने गंदगी को। तो अब देखिए, उत्सर्जन क्या आता है, तखने से हम लोग तो उत्सर्जन के बारे में पढ़े जा रहे हैं भैया, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन खोपड़िया में घुस नहीं रहे उत्सर्जन क्या होता है। चल वो भी हम पढ़ा दे रहे हैं, उत्सर्जन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं ऊर्जा प्राप्ति के दौरान कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक अंग होते हैं। यानी कि देखिए, जब क्या होता है ना, जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी कि हम लोग के शरीर में एनर्जी बनाने के लिए जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना, जब भोजन तो कर लिए, लेकिन क्या ना, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो बहुत सारा हानिकारक पदार्थ भी क्या होता है ना, जो भोजन के द्वारा गपागप अंदर मार दिए, ठीक है। तो वो जो हानिकारक है ना, वो शरीर को क्या करता है, हानि करता है, और वो बेस्ट प्रोडक्ट भी है, उसका कोई काम नहीं होता शरीर में। क्या होता है ना, जो भी बहुकोशिकीय जीव जंतु है उसको क्या करेगा, खाना के द्वारा तो उसको खा लेता है, ठीक है। अब जो हानिकारक है, गंदा, जैसा कोई काम किया नहीं है, ठीक है, उसको क्या करता है, कहता चलो भाग यहाँ से, भाग, तो नहीं रखबो, ठीक है। तो उसको क्या करता है ना, जो उत्सर्जन के द्वारा एक विशेष अंग जो होता है ना, उस विशेष अंग के द्वारा उसको क्या करता है, भाग यहाँ से, भाग भाग भाग, नहीं रखबो, उसको बाहर कर देता है। अब देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये बहुत वेरी वेरी बीवीआई
टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ना। ये क्या है? वीवीआई टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वीवीआई मीन्स होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझ लीजिएगा जो बीबीआई लिख दी है, बीबीआई नहीं वीवीआई, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रकाश संश्लेषण, यानी कि देखिए अब ये प्रकाश संश्लेषण भैया क्या है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़िएगा। यानी कि देखिए वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी, यानी कि जिसमें स्वपोषी मीन्स होता है पेड़ पौधा, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? बनाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी जीव हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। निर्मित कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए क्या ना, ये जो होते हैं स्वपोषी जो जीव है, सॉरी पौधा है, स्वपोषी जो पौधे हैं वो क्या करते हैं ना, जो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। भैया ये क्लोरोफिल क्या होता है? ठीक है, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, इसी कारण तो पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। ये क्लोरोफिल अगर नहीं रहता तो पेड़ पौधा क्या होता है? हरा नहीं दिखाई देता। और ये देखिए क्या है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वायुमंडल में, उसे ले लेता है जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ठीक है। जल को ले लिया जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, ये ले लेगा उसका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, क्या कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना को अच्छी तरह से बना लेता है, ठीक है। तो अगर पूछ दे जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इन्हें हरे पेड़ पौधा को कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है, तो भूलना नहीं है कौन कौन सा। तो सबसे पहला क्लोरोफिल, दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बन, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल्दी बताइए, इधर लिखा हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। देख के भी तो भैया बोल दो थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या है ना, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और क्या है ना जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का क्या है ना, जो ये उसका जल, ये सब का क्या करता है? यूज करके ये अपना खाना को खुद निर्माण करता है, ठीक है। और ये स्वपोषी इसलिए होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल बराबर C6H12O6। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो ये किस चीज का फॉर्मूला, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, ये किस चीज का फॉर्मूला है, जल्दी फटाफट बताइए। चलिए ये क्या है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब देखिए 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, 12H2 यानी कि जल की मात्रा 12 है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब ले लिया, उसको क्या करेगा? फटाक से ग्लूकोज बना लेगा। अब ग्लूकोज बन गया तो थोड़ा सा क्या हो गया ना ये। अब देखिए तो ऐसा थोड़ी है जो हम लोग अगर चाय बनाते हैं तो दूध डाल दिए, पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, ऐसा थोड़ी है जो चाय सारे का सारा दूसरे को दे देंगे, थोड़ा सा तो बच जाता है ना। उसी तरह देखिए क्या है ना, जो ये सब दिए हैं, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, इसको थोड़ा सा क्या दे दिए, जल्दी बताइए क्या है? ये जल दे दिए, उसके बाद सूरज का प्रकाश दे दिए, उसको क्या है ना क्लोरोफिल दे दिए। अब इतना सारा सामग्री लेके क्या क्या करेगा? खाना बनाएगा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं जो सारा खाना खत्म हो जाएगा, तनिक बची हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा ना, ये खाना के अपने खाना के लिए ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज बनाने के बाद ना इसको थोड़ा सा क्या बच जाएगा? थोड़ा सा ऑक्सीजन बच जाएगा, थोड़ा सा क्या ना जल बच जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? फिर दोबारा खाना बनाने के लिए इसको इकट्ठा रखेगा। अर्थात देखिए अब क्या लिखा हुआ है, पेड़ पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि देखिए कोई भी पेड़ पौधा जो होता है, यानी कि कोई भी स्वपोषी जीव जंतु पेड़ पौधा जो होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन को खुद बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसमें डबल डबल क्या हुआ है ना, इसका डिफिनीशन प्रकाश संश्लेषण का लिखा हुआ है। तो आप लोग को जो छोटा लगे, जो अच्छा लगे, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और साथ साथ याद भी कर लेना है भैया, खाली लिखना नहीं है, ठीक है। आप देखो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6, 6H2O प्लस में
6O2, यानी कि देखिए ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है। किस चीज का? प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये बताइए, और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल में टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो करने के टाइम क्या होता है, जो कुछ बच जाता है। ठीक है, जल के क्या है ना, टूटने से, यानी कि पानी तनी बच जाता है। इधर देखिए तनी पानी बच गया ना, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, थोड़ा सा पानी बच जाता है ना, तो वो क्या ना टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या ना ऑक्सीजन बल के वो निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए क्या है ये, सूरज बाबा है। क्या है? सूरज है। अरे बाबा क्या है ये, सूरज जी हैं, सूरज। अब देखिए सूर्य का प्रकाश इधर से आया, ये हरा पौधा है, ये फूल है। किस चीज का फूल है जल्दी बताइए कमेंट में। सूर्यमुखी का फूल है। किस चीज का फूल है? सूर्यमुखी का फूल है। सूर्य का प्रकाश इधर से इधर आ गया, सूर्यमुखी का फूल है। ठीक है, ये सूर्यमुखी का फूल है ना, ये क्या करेगा ना, जब हम लोग ना देखिए, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, वायुमंडल में ना ऑक्सीजन इधर उधर कर रहा है। काहे कर रहा है? तो यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ निकालेगा ऑक्सीजन, तो इधर उधर न करेगा। अब उसका देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में इधर उधर कर रहा है। अब मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, जो कहाँ जाएगा, इधर उधर वायुमंडल में घुमाते रहेगा। ऑक्सीजन क्या करता है, पेड़ छोड़ता है हम लोग के लिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर उधर घूम रहा है पानी के अंदर से, क्या है ना, जो इसको ना जमीन के अंदर से तनी पानियों मिला, जिसको हम लोग जल बोलते हैं, गाँव वाले बोल देते तनी पानी। ठीक है, जमीन के अंदर से इसको क्या मिल जा रहा है, जल तन तनी मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, जो इसी सब के कारण ये सूरज देवता इसको तनी प्रकाश दे दिए, तनी ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, तनी जल ले लेगा। ठीक है, ये सब के द्वारा क्या करेगा ना, जो अपना प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है ना, इसको क्या कर लेता है, संपन्न कर लेता है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी कि देखिए अभी हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के लिए तो कुछ तो जरूरी होगा ना। हम लोग की मम्मी घर में खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए तो सामग्री चाहिए ना, सामान चाहिए ना। उसी तरह पेड़ पौधा भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, खाना बनाता है, तो खाना बनाने के लिए भी उससे कुछ सामग्री चाहिए, बिना सामान का तो बनने वाला है नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को पूरा करने के लिए 4 चीज जरूरी है। बिना ये चारों चीज का क्या है ना, जो खाना बनवे नहीं करेगा, भूखे सोएगा पेड़ सब, नहीं खाना बनाएगा वो। क्लोरोफिल, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है ना, उसको ना हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि पेड़ की पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होता है, ये हरित लवक होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, उसका सूर्य प्रकाश ही सूरज में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में रंध्र स्टोमाटा द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधा में क्या होता है ना, स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। पत्तियां देख लीजिए, ये पत्ती है, अब कोथी का पत्ती हमको नहीं पता। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा छिद्र है ना, इसी के माध्यम से क्या करेगा, पेड़ पौधा ना ग्रहण करता है। जैसे में हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हम लोग को 2 को नाक दिया हुआ है ना भगवान जी, उसी तरह पेड़ पौधा को भी क्या है ना, पत्ती में छिद्र दिए हुए छोटे छोटे। ठीक है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। अब जल मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित, यानी कि क्या ना, जो ये क्या करता है, सूरज का प्रकाश सूरज से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल से लेकर के और अपने पत्ता में खींच खाच के रख लिया। उसका क्या है ना, जो क्लोरोफिल इसके पेड़ में होता ही है क्लोरोफिल, उसको क्या करेगा, जल मिट्टी के अंदर से ले लिया, अब सब सामान हो गया, अब खाना क्या करेगा, तुरंत बना लेगा। बड़ा गर्मी है रे बाबा। चलिए
प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं चरण, यानी कि देखिए प्रकाश संश्लेषण जब पूरा होता है ना तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी तो कुछ होता होगा ना, प्रकाश संश्लेषण पूरा होने के बाद क्या होता है, कुछ तो होता होगा। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि क्या ना, जब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण मतलब देखिए प्रकाश जो होता है ना उस टाइम देखिए क्या है ना, जो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल के रूप में क्लोरोफिल के साथ क्या करेगा ना, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश का अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि क्लोरोफिल के साथ साथ क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो सूरज का प्रकाश रहता है वो क्या करता है, फिर से उसको हटा देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि क्या ना, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा और बदलने के बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या करेगा, अपघटन कर लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी क्या है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या कर लेगा, अपचयन कर लेता है, ठीक है। अब देखिए क्या नोट, अपवाद यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद एक हो, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो अपवाद है ना, अपवाद में ऐसा नहीं है जो खाना बनाए हैं, खाना बनाने के बाद जो भी पढ़ाए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो अगर हो ही, ऐसा नहीं जो तुरंत तुरंत ये होगा, नहीं, नहीं भी हो सकता तुरंत तुरंत, ऐसा थोड़ी जब हम लोग खाना खाए तुरंत भूख लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता ऐसा। अब आगे देखिए क्या है, उदाहरण, मृदु भवन पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करने के अंतिम उत्पाद बनता है, यानी कि देखिए मृदु भवन पौधे मतलब होता है क्या ना, जो भी कांटेदार पेड़ पौधे हैं, जो मतलब मरुस्थलीय इलाके में ज्यादातर कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है तत्काल कार्बन, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो भी मृदु मृदु पौधे होते हैं जो मतलब राजस्थान मरुस्थल जगह में रहते हैं, वो क्या करेगा, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी कि रात के समय क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दिन के समय में क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है, और वो एक मध्य उत्पाद बनाते हैं, यानी कि रात के समय क्या करते हैं, ये अपना उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, यानी कि दिन में क्या करता है ना, सूरज का प्रकाश लेगा और क्या है ना, इसके शरीर में क्लोरोफिल जो होता है ना वो लेगा, ठीक है। अब ये लेने का दिया क्या करेगा, अपना अंतिम उत्पाद यानी कि लास्ट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो बेकार वाला प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, मृदु पौधे यानी कि कांटेदार पौधा है ये। चलिए, अभी हम लोग रंध्र के बारे में पढ़ रहे थे, रंध्र क्या होता है, देखिए रंध्र क्या, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रवेश तथा ऑक्सीजन O2 का निष्कासन होता है, रंध्र कहलाते हैं, यानी कि देखिए क्या है ना, जो ये जो पत्ता आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक है, ये पत्ता में देखिए क्या है, लाइन लाइन बना हुआ है, इसमें छोटा छोटा छेद है, ठीक है, ये जो पत्ता आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म सॉरी छोटे छोटे क्या है, सूक्ष्म छिद्र है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र है जो हम लोग को नग्न आंखें, सूक्ष्म किसको बोलते हैं, जो हम लोग के नग्न आंखों से यानी कि खुली आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते, उसी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म, ठीक है। इसके द्वारा क्या है ना, ये छोटे छोटे छिद्र के द्वारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करता है, ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को निष्कासन यानी कि बाहर करता है, ठीक है, समझ गए। कोई पूछेगा रंध्र क्या होता है, क्या बोलिएगा, पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते, यानी कि स्टोमाटा बोलते। इसका काम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को निष्कासन करेगा, ठीक है। रंध्र के मुख्य कार्य यानी कि रंध्र का काम क्या है, कुछ ना कुछ तो काम होगा, जैसे में हाथ के काम है झपड़ियाना, जाके एक थोपिया किसी को घींच देता है, आई ओकरा पीट दिया, कल अपना दोस्त को पीट दे, कल किसी को बहन को जाके थोपिया दे, कुछ कर देता है, ये सब हाथ का काम क्या, थोपी देना, मुंह का काम है चपड़ चपड़ बोलना, आँख का काम है देखना, ठीक है। उसी तरह क्या है ना, जो इसका भी तो कुछ काम होगा ना, तो देखिए क्या काम है,
गैसों का आदान प्रदान यानी क्या ना जे ई गैस का आदान प्रदान यानी कि बताए हैं अभी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा। ठीक है, तो गैस का आदान प्रदान क्या करता है, ये करता है। उसका क्या, बाष्पोत्सर्जन यानी कि क्या ना, जो तनी मनी जो पानी में बचाता है उसको क्या करता है, भाप बना के उड़ा देगा, स्वयं ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए आवश्यक गैस CO2 और O2 का अधिकांश अपवाद आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। यानी कि देखिए क्या करता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और O2 को क्या करेगा, निष्कासन करेगा। बाष्पोत्सर्जन पौधे के अंदर के अतिरिक्त पानी को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया रंध्रों के माध्यम से ही होता है। यानी कि देखिए क्या है ना, जब बाष्पोत्सर्जन उस समय क्या होता है ना, ज्यादा अगर पेड़ पौधा पानी ले लिया है तो उस पानी को क्या करेगा ना, जो वाष्प बना के, भाप बना के उसको उड़ा देगा। द्वार कोशिका रंध्र का खुला और खुलना और बंद होना द्वारा कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। यानी देखिए क्या है ना, स्टोमाटा है ना, रंध्र जो है ना वो ना खुला हुआ रहता है, छिद्र होता है। ठीक है, वो तुरंत खुलता है फिर बंद होता है, खुलना और बंद होना। जैसे में हम लोग का फेफड़ा है, जब सांस लेते हैं तो फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है, फिर पिचकता है। उसी तरह क्या है ना, जो ये रंध्र है, ठीक है, रंध्र का छिद्र होता है ना, वो अपने आप खुलता है, पिचकता है, फिर खुलेगा, फिर बंद हो। ठीक है, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तब वे फूल जाती है। यानी कि जब द्वार कोशिका जो होता है ना, स्टोमाटा के अंदर जो होता है द्वार कोशिका, जब इसमें जल प्रवेश करेगा ना तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, अपने आप फूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, रंध्र का छिद्र खुल जाता है, यानी कि फूल करके छिद्र अपने आप खुल जाएगा। जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। यानी कि जब पानी निकल जाएगा तो वो अपने आप सिकुड़ जाएगा, छुटकी हो जाएगा और छिद्र अपने आप बंद हो जाएगा। यानी कि जब जल जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा और मुंह खुल जाता है। और जब जल क्या होता है ना, जो उसमें से निकल जाएगा तो क्या होगा ना, वो पचक जाता है, सिकुड़ जाता है और अपने आप छिद्र बंद हो जाता है। अब देखिए भोजन का भंडार। पौधों में पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को मंड स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। यह भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता होने पर उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना, भोजन जैसे में मान लीजिए हम लोग के खेत से गेहूं आता है, मक्का आता है, घटा करके कोई भी फसल काट के लाते हैं, उसको क्या करते हैं, अच्छे से साफ सुथरा कर करके क्या करते हैं, उसको घर में इकट्ठा करते हैं, एक साथ रखते हैं, उसको भंडारण करते हैं ना जी। उसी तरह क्या है ना, जब पेड़ पौधा में अगर एक्स्ट्रा खाना बन जाता है उसको क्या करता है, वो लोग भंडारण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो कैसे इकट्ठा करेगा, जो भी मतलब खाना बनाता है ना उसको क्या करेगा, भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसको क्या करता है, निकालता है, वो स्टार्च के रूप में अपने पत्तियों में क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। आगे मनुष्य में अतिरिक्त ऊर्जा ग्लूकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संचित रहती है। यानी क्या ना, मनुष्य जो होता है ना वो क्या करता है, खाना ग्रहण करता है। ठीक है, जो बचा खुचा जो खाना होता है ना वो क्या होता है, मांसपेशी जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, मांसपेशी होता है और यकृत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत है लिखा हुआ है, यकृत को हम लोग लीवर बोलते हैं। लीवर और मांसपेशी में क्या होता है, ये इकट्ठा रह जाता है। यानी कि जो भी मनुष्य क्या करता है, ज्यादा अगर ऊर्जा, अगर उसके खाने खाने से ऊर्जा ज्यादा बन गया है तो उसको क्या करेगा, कुलकुचन कर लेगा और ये मांसपेशियों में, यकृत में क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेता है, जो भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगा उसका यूज कर लेगा। अब देखिए लवक, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यानी कि जो ये जो लवक होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। ये पादप कोशिका में, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। अलवणीकरण, सॉरी, अलवनी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है जो खाना को जमा करके रखता है। यानी कि पेड़ पौधा में जो ये है ना ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या होता है ना, जड़ में होता है। कहाँ होता है ल्यूकोप्लास्ट, जड़ में होता है। उसका काम क्या है, खाना को इकट्ठा रखेगा, गर्म इकट्ठा एक साथ करके रखता है। अब देख क्या है,
वर्णील लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों को रंग प्रदान करता है। यानी देखिए क्या है ना, क्रोमोप्लास्ट इसका काम क्या है, फूल का रंग बिरंगा। जैसे में मान लीजिए कोनो फूल हो गया, कौन सा फूल है हमको नहीं पता, ठीक है। अब देखिए ये जो फूल है ना, ये दिखने में पीला कलर का है, और ये वाला जो फूल है ना, वो दिखने में थोड़ा सा पिंक कलर का है, सॉरी ब्लू कलर का। दिखने में कैसा है, ब्लू कलर का। ठीक है, तो क्या है ना, तो ये फूल में क्या करता है, रंग प्रदान करता है। और क्या करता है, बीज को, फूल का रंग प्रदान करना और बीजों का रंग प्रदान करना किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, फूल का और बीज का क्या करता है, रंग प्रदान करता है। और उससे पहले क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम क्या था, खाना को इकट्ठा रखना। दूसरे वाला का नाम काम क्या है, क्रोमोप्लास्ट का, ये फूल का और फल का रंग प्रदान करेगा। हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों में रहता है, यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि देखिए क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल का काम क्या है, तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ा काम क्या है, तो ये खाना बनाता है। और ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आगे है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। सजीव के शरीर में होने वाले सभी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया उपचय कहलाती है। जैसे अम्यूनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना आदि। यानी कि देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, सजीव के शरीर में होने वाले सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया, यानी कि जो भी सजीव है, जीवित है, जिसके अंदर जान है, जो चल सकता है, जो देख सकता है, जो बोल सकता है, उसी को तो सजीव बोलते हैं ना। सजीव के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, वो क्या है ना, उपपाचन कहलाती है। जैसे में अम्यूनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, यानी कि अम्यूनो अम्ल जो होता है ना, उसे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, ये सब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनाना, ये सब क्या है, ये सब उप उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, जैसे मैं अब देखिए CuO प्लस H2, यानी कि CuO में कॉपर डाइऑक्साइड, H2 तापन, इसको थोड़ा सा ताप देंगे। ठीक है, उपचयन CuO, यानी कि देखिए उपचयन, जब इसको थोड़ा सा ताप देंगे ना, तो क्या होगा ना, Cu यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, CuO एक साथ था, यहाँ पे क्या हुआ, Cu एक साथ है और O को साइड कर दिया, बोला भाग यहाँ से, नहीं रखो तो अपना जोरे। ठीक है, थोड़ा सा ताप दे दिया, तापन दे दिया, इसको क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, तो उपचयन अपचयन की प्रक्रिया समझ लिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को फटाफट से कर दीजिए शेयर, कर दीजिए लाइक, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और देखते रहिए। अब देखिए क्या है, अमीबा पोषण। तब से हम लोग पढ़ रहे थे अमीबा भैया के बारे में, भैया अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन अमीबा में पोषण कैसे होता है, पोषण तो पढ़ना पड़ेगा ना। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यानी कि देखिए प्राणी संपोषी जीव मीन्स होता है प्राणी आदमी के जैसे वो क्या करेगा, खाना को ग्रहण करता है। पर है ना, प्राणी संपोषी किसको बोलते हैं, यानी कि आदमी की तरह ही वो खाना को ग्रहण करता है अमीबा। ठीक है, यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। यानी कि अमीबा जो है ना, ये मृदु जलीय यानी कि गंदा जल में रहता है। एक कोशिकीय है, यानी कि इसके अंदर एक ही कोशिका है। ये अनिश्चित यानी कि क्या ना, कोई भी आकार नहीं होता है। इसका आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यानी कि कूटपाद होता है ना, कूटपाद जिस माध्यम से अमीबा अपना खाना को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कूटपाद। ठीक है, तो कूटपाद के बनने और बिगड़ने से क्या ना, इसका आकार जो है ना, थोड़ा सा इन्ने उन्ने 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 हो जाता है।
अमीबा का भोजन अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। यानी कि अमीबा जो है ना वो अपना खाना क्या करता है, छोटे छोटे जो शैवाल का टुकड़ा होगा, ठीक है, छोटे छोटे कीटाणु वगैरह होगा, मृत कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि मरा हुआ कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, उसी से क्या करता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, इससे कोई आकार नहीं, इसको हम लोग कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाए डरिएगा नहीं, इसको कैसे भी बना सकते हैं, कोई इसका आकार नहीं होता, ये अनिश्चित आकार का होता है, ये एक कोशिकीय होता है, ये खाना ग्रहण करता है जिस माध्यम से उसको सीरोपोडिया यानी कि कूटपाद बोलते हैं, याद रखिएगा इतना बात। आप देखिए अमीबा में पोषण अंत ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। यानी कि देखिए क्या ना, जो अमीबा तो होता है ना वो अपना खाना को अंत ग्रहण द्वारा ग्रहण करेगा, यानी कि खाना ग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा और बहिष्करण में होता है उसको फिर से निकाल देगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, अपना खाना ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन के अंत ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह से किसी भी स्थानों से हो सकता है। यानी जैसे में हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोग को खाना खाने के लिए मुंह है ना भगवान जी दिए हुए, तो ये अमीबा के अंदर मुंह तू नहीं होता है, ये कन्हू से खाना खा लेगा। ठीक है, अमीबा क्या करता है, कहूं से ये क्या करता है, कूटपाद का निर्माण करेगा, ये खाना कहीं से भी खा लेता है। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करते हैं। यानी कि देखिए ये जो अमीबा बाबा है, अमीबा है, ठीक है, ये क्या है ना, जैसे मान लीजिए खाना है, ये खाना के जितना जितना समीप होगा ना, ये क्या करता है ना, जो ये खाना के समीप है, देखिए इस खाना के समीप है, ये क्या करेगा ना, जो अपना ये सिरोपोडिया का निर्माण करेगा। ठीक है, सीडोपोडिया का निर्माण कर लेगा, फुटपाथ का निर्माण करेगा, ये खाना क्या करेगा, अंदर कर लेगा। देखिए पहले क्या था ना, जो खाना के समीप था, थोड़ा थोड़ा खाना में क्या है ना चिपका, और लास्ट में क्या किया, सीडोपोडिया के माध्यम से इसको अंदर कर लिया। यानी कि जो खाना के समीप होता है तब क्या करता है अमीबा, अपने चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है, कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। यानी कि कूटपाद जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और खाना को घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। यानी कि देखिए अब क्या है ना, जो ये खाना के समीप होता है, यानी कि अमीबा क्या होता है ना, जो खाना के समीप होगा और क्या ना धीरे 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 अपने शरीर के जहाँ पे खाना होगा ना वहां पे क्या करेगा, सीडोपोडिया यानी कि फुटपाथ का निर्माण करेगा और उस खाने को क्या करेगा, जल्दी से पकड़ेगा। और पकड़ने के बाद क्या करता है ना, उस खाने को जल्दी से निगल लेगा और वो जो त्वचा जो है ना वो थोड़ा सा बिखर उखर गया था, वो चूता क्या होगा उसको चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या ना राजधानी का ये निर्माण होगा, भोजन राजधानी का निर्माण हो जाएगा वहां पे। ठीक है, भोजन राजधानी का जब निर्माण होगा ना, तो वहां पे क्या करेगा ना, जो अमीबा क्या करता है, वहां पे भोजन राजधानी का निर्माण हो गया तो उसमें भोजन रहेगा और क्या रहता है, जल रहता है भोजन, और क्या रहेगा उसमें, जल रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भोजन के साथ वहां पे जल भी रहता है। भोजन का पाचन भोजन राजधानी से ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अपचय भोजन के निकलने के लिए शरीर के किसी भाग के अस्थायी क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। यानी कि अमीबा जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, जो वो खाना तो खा लिया लेकिन उसके शरीर में क्या होता है, जो खाना पच गया उसके लिए तो अच्छी बात है, जो खाना नहीं पता, ठीक है, उसके लिए भी कुछ विशेष अंग दिया हुआ है। देखिए यानी कि देखिए जो खाना पच गया उसके लिए अच्छी बात है, जो खाना नहीं पता उसको क्या करेगा ना, उसको भी अस्थायी छिद्र का निर्माण करेगा। अस्थायी छिद्र में होता है कणुओं छिद्र, कहूं भी छिद्र क्या होगा ना, बन जाएगा और उस छिद्र के माध्यम से क्या करेगा, खाना को निकाल देगा। यानी कि जैसे में अमीबा में क्या है ना, जो खाना खाने के लिए कोई निश्चित मुंह नहीं होता है, उसी तरह खाना को निकालने के लिए, गंदा चीज को निकालने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं है, वो कन्हू से निकाल देगा। यहाँ पे समझिए, जैसे में देखिए अमीबा है यहाँ पे, है ना, इसके पास कुछ खाना है, ये खाना को कर लिया अंदर,
देखिए अमीबा था, इसके पास में एक खाना आया, खाना को कर लिया अंदर, यहाँ देखिए खाना को कर लिया अंदर। खाना को अंदर करने के बाद देखिए क्या है ना जी, ये जो है ना ये रसधानी का निर्माण, यानी कि खाना खा लिया उसके बाद क्या है ना भोजन रसधानी का निर्माण हो गया। अब ये जो भोजन रसधानी का निर्माण हो गया, इसमें क्या होता है, भोजन भी रहता है और साथ साथ क्या रहता है, पानी भी रहता है। यहाँ भी देखिए पिक्चर में वही है दिया हुआ, ये भोजन है, ये भोजन है। भोजन को देखिए अंदर कर लिया, यहाँ भी भोजन को क्या कर लिया, अंदर कर लिया, यहाँ भी भोजन को अंदर कर लिया। भोजन को अंदर करने का क्या है ना, राजधानी का निर्माण होता है, राजधानी का निर्माण हो गया। देखिए राजधानी का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ भी बीच में क्या है ना, केंद्रक है, यहाँ पे क्या है, भोजन है, खाद्य पदार्थ है। इस खाद्य पदार्थ को खाने के लिए क्या करेगा, कूटपाद का निर्माण करेगा। कूटपाद निर्माण करने के बाद क्या है ना, जो यहाँ पे खाद्य व्यक्ति का, यानी कि क्या ना, जिसको हम लोग राजधानी बोलते हैं, वो बनेगा। और क्या ना, उसको जल्दी से क्या करेगा, खाना को ग्रहण कर लेगा। उसको निष्कासित करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, ये क्या करेगा, खाना को कहीं से भी ग्रहण कर लेगा और खाना को कहीं से भी निकाल देता है। ठीक है, तो आप लोग रहिएगा, कहूँ पे भागिएगा ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। चलिए हम आ गए हैं। भागे तो नहीं ना, कोई भागा वो किया है रे, छोटा सा कोई भागबो किया है, बता जल्दी से, उसको जाके अभी कूट काट देंगे। ना ना भागा, अच्छी बात है। देखिए अब पैरामीशियम पोषण, पहले हम लोग ना अभिमान पोषण पढ़ रहे थे, अब हम लोग को पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। पैरामीशियम का बताए थे, इसका आकार कैसा होता है, चप्पल की तरह होता है। कैसा होता है, चप्पल की तरह होता है। भोजन ग्रहण कोशिका के एक विशिष्ट स्थान से, यानी कि क्या ना, अमीबा जो है ना वो क्या करेगा, एक विशेष स्थान से, एक जगह से क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक अंग इसको दिया हुआ है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसकी कोशिकाएं एक निश्चित आकार होता है। यानी कि पैरामीशियम जो है ना वो भी एक कोशिकीय है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक, वो एक कोशिकाएं का ही बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ आकार है। लेकिन अमीबा का आकार नहीं था, वो एक कोशिकीय अमीबा भी है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं था। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है ना, जब खाना खाने के लिए एक निश्चित आकार अंग भी दिया हो, जिससे ये खाना ग्रहण करता है। कोशिका की पूरी सतह पक्षाव से गढ़ी होती है। इस पक्षाव की निरंतर गति भोजन को उस विशिष्ट प्रवेश स्थान तक पहुंचाती है। यानी कि देखिए ये जो खाना ग्रहण करता है ना, ठीक है, खाना ग्रहण करने के लिए क्या है, एक विशिष्ट अंग होता है। कोशिका का पूरी सतह जो होता है ना, वो पश्चाव से ढका हुआ होता है। ठीक है, पश्चाव की निरंतर गति भोजन की उस विशिष्ट प्रवेश स्थान तक पहुंचाती है। यानी कि क्या है ना, ये जो पश्चाव जो होता है ना, वो क्या है ना, जो इसको पैरामीशियम को खाना के पास पहुंचाता है, और ये खाना को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। कौन, पैरामीशियम। मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि देखिए अब हम लोग सारे जीव के बारे में पढ़ लिए। सारे जीव सब जो होते हैं ना वो खाना खाते हैं, खाना ग्रहण कैसे होता है, उसी तरह हम लोग को पढ़ना है। जो मनुष्य पाचन तंत्र जो होता है ना, मनुष्य खाना खाए तो उसमें क्या है ना, पाचन करने की क्रिया कैसी होती है वो देख लेना। सबसे पहले क्या आता है, देखिए मुंह, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, पीत प्लस में अग्नाशय रस, अवशोषण दीर्घरोम, वृदांत, जल अवशोषण, और मल त्याग गुदा। यानी कि देखिए क्या है ना, जो भी मनुष्य होता है ना वो क्या करेगा, अपना खाना ग्रहण करेगा। खाना मुंह से ना ग्रहण करबो, कर रहा है, देखिए क्या है, मुंह से ग्रहण कर रहा है खाना। खाना क्या करा, ग्रहण कर लिए, तो वो क्या करा, हम लोग खाना ग्रहण कर लिए, ये यहाँ से ग्रास नली से सीधा हम लोग के शरीर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ग्रास नली में चला गया, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ गया, आमाशय में गया, आमाशय से क्षुद्रांत में गया, आमाशय में पेट। ठीक है, पेट में गया, और पेट में जाने के बाद क्या, क्षुद्रांत में, यानी क्षुद्रांत में होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में गया, उसमें क्या होता है, पीत होता है, अग्नाशय रस, जिसको हम लोग ना HCl अम्ल बोलते हैं। ठीक है,
अग्नाशय रस होता है। और देखिए अवशोषण, ये क्या है ना, जो अपपचनीय की क्रिया होगा दीर्घ में। बृहदान्त में क्या है, जल अवशोषण होता है, यानी कि बृहदान्त जो था ना उसमें बृहदान्त में होता है बड़ा आंत, ठीक है। इस बड़ा आंत में क्या है ना, जल अवशोषण का क्रिया चल रहा है, जल को निकालने का। अब देखिए क्या है ना, मल त्याग, यानी कि क्या है ना, जो खाना खा लिए, खाना पचा दिया, अब क्या होगा, खाना को निकालिएगा ना बाहर, जो गंदा जो है। अब क्या ना, गुदा के मदद से क्या करना, खाना को निकाल देगा। मुंह, पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, यानी कि क्या ना, जब पाचन जो क्रिया होता है ना मनुष्य में, कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले मुंह से शुरू हो जाता है। दांत, भोजन को दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़े में बदलता है, यानी कि दांत का काम क्या है, भोजन को आऊ 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 करके चबा लेगा, यानी कि बुढ़िया सब देखा, बुढ़िया सब दांत उतना ही रहेगा, वो क्या करेगी, रोटी को अच्छा से दूध में सौन देगी, ले